हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो जैसा आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड, तो हम पहुंच गए हैं हरिद्वार देहरादून से। आज ही हम आए हैं, सैटरडे है आज, क्योंकि बच्चों की बुक्स वगैरह में कवर लगाने थे, बैग वगैरह लेनी थी, ड्रेस वगैरह ढूंढनी थी, तो इसलिए हम पहले ही आ गए, एक दिन पहले ही। वैसे संडे को आना था, लेकिन हम आज सैटरडे को ही आ गए। और आज मैं आपके साथ कोई ब्लॉग नहीं लेके आई हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर वीडियो लेके आई हूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि मेरे बेटे का ऑपरेशन क्यों करवाया हमने, उसकी आइज़ में क्या प्रॉब्लम थी। मतलब होता है, क्यूरियोसिटी होती है, हमें भी होती है जब हम भी किसी को देखते हैं लगातार कि क्यों इन्होंने करवाया ऑपरेशन, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, जो भी है। और जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है कि मेरे बेटे को प्रॉब्लम है आइज़ में, बट क्या प्रॉब्लम है ये किसी को भी नहीं पता है। शायद मैंने मतलब कभी खुल के बताया भी नहीं है। और तो अब फाइनली मेरे बेटे का मैंने इसीलिए नहीं बताया, अब फाइनली ऑपरेशन हो चुका है। तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि क्या प्रॉब्लम थी। तो उसे जन्म से ही ये प्रॉब्लम थी। जब वो पैदा हुआ था उसी समय उसकी ये आँख बिल्कुल बंद थी। तो मैंने उससे दूसरे ही दिन दिखा दिया था डॉक्टर को, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं। उस समय तो वही डॉक्टर आते हैं राउंड पे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा बेटा हुआ था, उत्तरकाशी में हुआ था, मेरे मायके में। तो डॉक्टर ने कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो नॉर्मल है, बच्चे नहीं खोलते हैं आँख। तो हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया। तो जैसे वो 6 महीने का हुआ था, 6 महीने का हुआ था, तो उस समय भी मतलब हम दिखाने लग गए थे। मतलब उसकी आँखें पहले तो बहुत कम खोलता था, बहुत कम खोलता था, एक आँख बंद ही रखता था। तो 6 महीने का हुआ था, तो हमने जो देहरादून का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ दिखाया था। तो उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम है इसकी आँख में, बट आप मतलब 6-6 महीने में आप दिखाते रहना, कुछ महीनों बाद दिखाते रहना कि ये प्रॉब्लम बढ़े ना, क्योंकि अभी कुछ नहीं हो सकता है। 5 साल का जब बच्चा होगा उसके बाद ही जो भी होगा, इसका ऑपरेशन होगा, जो भी होगा। तो सिर्फ हमें तब तक यही पता था कि इसकी पलकें झुकी है, हमें कुछ नहीं पता था। और कि डॉक्टर ने कहा था इसकी पलकें झुकी है, पलकें झुकी है। फिर जैसे 2 साल तक हमने एक वहीं दिखाया। तो जो डॉक्टर वहाँ देखते थे वो चले गए थे, वहाँ दूसरे डॉक्टर, कोई लेडी डॉक्टर आ गई थी। तो मतलब बहुत पेनफुल होता था वो भी। जैसे 6 महीने के बच्चे को हम ले जाते थे, फिर साल भर का ले गए, 1.5 साल का ले गए, 2 ऐसे करके। तो पहले वो दवाइयाँ डालते थे, और अगर आँख साफ़ नहीं होती थी फिर दोबारा दवाई डालते थे। और दवाई डाल के आधा घंटा बंद रखना था आँखें। मतलब बच्चों को कैसे बंद रखा सकते हैं, बट बहुत कुछ सहन किया मैंने उसके लिए, किया हमने, मतलब मैंने, मेरे हस्बैंड दोनों ने ही किया है, बच्चे ने भी बहुत सहन किया। तो फिर जैसे 2.5 साल हुआ था, 2.5-3 साल हो गया था शायद, वो दूसरे डॉक्टर आ गए थे। तो उन्होंने हमें सिर्फ सीधे ये कहा था। तो वैसे तो हम सेटिस्फाई पहले ही नहीं थे उनसे, क्योंकि मतलब जिन्हें हम पहले से दिखा रहे थे। तो उन्होंने हमें कहा था कि मतलब इसकी नज़र ही नहीं है इस आँख की, इसकी और भी प्रॉब्लम है, आप एम्स में दिखाओ। मतलब ऐसे मूड ख़राब हो गया था मेरा। फिर मैंने कहा मैं जब 5 साल बाद ऑपरेशन होता है तो मैं 5 साल बाद ही दिखाऊंगी। मैंने ये मतलब गुस्से से मैंने ये डिसीजन लिया था। लेकिन फिर खुद ही लॉकडाउन लग गया, फिर मुझे कोविड हो गया, फिर मतलब हमारी कंडीशन ऐसी ही रही, चलती रही। फिर भी हमने अपने बच्चे को दिखाया, जैसे मैं कोविड से सही भी थी। फिर हमने दूसरे हॉस्पिटल में भी दिखाया, तीसरे हॉस्पिटल में दिखाया, चौथे, मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया, और अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े थे। तो एक हॉस्पिटल वालों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि लोकल वाले तो जानते ही होंगे, क्यों। तो एक हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने कहा कि पलक उठाने का ऑपरेशन तो हम कर लेंगे, लेकिन इसकी जो दूसरी प्रॉब्लम है उसका हम नहीं कर पाएंगे, इसकी आइज़ में अंदर कोई और प्रॉब्लम है, तो वो आप हैदराबाद ले जाओ। फिर हम दूसरे देहरादून दूसरे हॉस्पिटल में गए। उन्होंने कहा कि "म, इसकी मतलब सर्जरी हम कर लेंगे, लेकिन आप", मैंने साफ पूछ लेती थी कि हम कहीं और ले जाएं, अगर आपने यहाँ नहीं हो पाएगा तो हम कहीं और ले जाएंगे। तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि इसकी 2 सर्जरी भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, मतलब हम कोई गारंटी नहीं लेते। और अगर आप ले जाना चाहते हो तो आप चंडीगढ़ ले जाओ, पीजीआई में ले जाओ। तो फिर जब उन्होंने खुद ही बोल दिया तो हमें क्या सेटिस्फेक्शन होगा उनसे, मतलब कुछ नहीं हुआ। मतलब हम पता ही नहीं था कि उसकी आँख में क्या प्रॉब्लम है। पलक तो झुकी थी, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम पता ही नहीं था अभी तक हमें क्या प्रॉब्लम थी उसकी आँख में। तो फिर ऐसे ही मतलब सब डॉक्टर ने, मतलब कि कोई हमें बिल्कुल ये नहीं कर पाया कि हाँ हम करेंगे। तो हम दिल्ली के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे कि हमें दिल्ली एम्स में ले जाना है अपने बेटे को, क्योंकि सही तो करवाना था, क्योंकि जब हमें पता है प्रॉब्लम है। फिर हमारे पड़ोसी थे, एक पड़ोस में लड़का रहता था, तो बहंगापन था उसकी आंखों में। डॉक्टर ने ये भी कहा कि इसका बहंगापन है, बट नहीं था, इसका बहंगापन नहीं था। और फिर उसके बाद वो मैंने उससे भी बात करी, उसने कहा दी जब आपको पता चल गया है टाइम पे, हमारे टाइम पे तो साइंस इतनी वो भी नहीं थी, फिर पता भी नहीं था, लोगों को इतनी जागरूक नहीं थे, अब आपको प्रॉब्लम पता चली तो बिल्कुल कराओ।
क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है इससे। तो फिर मैंने कहा चलो कराएंगे। और वो फिर मेरी फ्रेंड का मुझे फ़ोन आया कि जब तूने, उसने भी मेरे ब्लॉग्स देखे थे, कि जब तूने सारी जगह दिखा दिया तो एक बार तू डॉक्टर उनको दिखा देना, कार्तिक राणा है उन्हें दिखा देना। वो ऋषिकेश में बैठते हैं और वैसे देहरादून में बैठते हैं वो डॉक्टर, और ऋषिकेश में वो सेवा वगैरह करते हैं, मतलब किसी आश्रम में बैठते हैं वो। तो वहाँ गए हम, ऋषिकेश गए, उन्होंने हमें देहरादून बुलाया। उन्होंने जब हम ऋषिकेश गए तो उन्होंने वहीं पे बोल दिया था कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा, आप टेंशन मत करो। तो बात भी करी थी मेरी फ्रेंड ने, उसके भाई ने बात भी करी होगी उनसे, उनके फ्रेंड है। तो मतलब हम बिल्कुल, मतलब हो गया, हमें आशा जगी कि हाँ हो जाएगा। फिर हम देहरादून गए, देहरादून टेस्ट हुआ तो 2 डॉक्टर वो साथ में ऑपरेशन करते, साथ में बैठते हैं, मतलब क्योंकि वहाँ आश्रम में तो उनके पास मशीनें वगैरह नहीं थी। तो देहरादून में उन्होंने टेस्ट वगैरह करे तो उन्होंने कहा हो जाएगा, आप टेंशन मत करो। बट हमें ये नहीं पता कि इसकी प्रॉब्लम क्या है आपके अंदर। हम जब खोलेंगे, ऑपरेट करेंगे, उस समय हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। और मैंने ये भी पूछा उनसे कि अगर हम ना कराएं ऑपरेशन, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं कराना, करवाना पड़ेगा आपको, नहीं तो इसकी नज़र वो हो जाएगी, इसकी नज़र मतलब कम होती जाएगी इस आँख की ना। तो मतलब बिल्कुल हक से उन्होंने बोला, डांट के बोला, तो लगा हमें कि हाँ बिल्कुल डॉक्टर ये है। क्योंकि डॉक्टर भी अलग अलग है, कोई एक डॉक्टर दिल्ली से आए थे, दिल्ली से वो डॉक्टर आए थे जहाँ मैंने पहले हॉस्पिटल में दिखाया था। तो उन्होंने कहा, उनसे भी मैंने पूछा था ये क्वेश्चन कि अगर हम ना करवाए तो, उन्होंने कहा मत करो, आपकी मर्ज़ी है, बस उन्होंने ये कहा था। तो होता है ना, डॉक्टर के बोलने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो फिर उन्होंने कहा करवाएंगे। तो फिर जब उन्होंने ऑपरेट किया पिछले साल अप्रैल में, फिर उन्होंने हमें बताया कि इसकी ना जो मसल्स होती है आँखों की, तो बिल्कुल चिपकी हुई थी एक मसल, जिससे क्या है कि एक तो जब छोटा था तो रोशनी गई नहीं आँखों में, तो नज़र कैसे बढ़ेगी, उससे नज़र बढ़ती है। और मसल्स चिपकी हुई थी जिससे ग्रोथ नहीं हुई है, मतलब आइज़ की ग्रोथ नहीं हुई, नज़र की जो भी है। तो वो प्रॉब्लम उन्होंने वो ऑपरेट किया, उसमें तो टाँके वगैरह कुछ नहीं लगे, वो तो जैसे शायद मोतियाबिंद वगैरह का होता है वैसे ही आँख मतलब खोल के जो भी करते होंगे। तो उस समय पेन बहुत हुआ था, इससे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। तो मतलब वो ये प्रॉब्लम थी, ऑपरेट करते हुए पता चली कि इसकी मसल्स कोई चिपकी हुई थी, तो उससे भी काफ़ी इसकी आँखें खुल गई थी है। और फिर उन्होंने कहा था 3 महीने बाद होगा, लेकिन 3 महीने बाद करते करते फिर मतलब डॉक्टर भी बीमार हो गए थे, फिर इनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, ऐसे पीछे पीछे होते इस बार ऑपरेशन अप्रैल में हुआ, पिछले साल भी अप्रैल में हुआ था, तो इस अप्रैल में हुआ। तो अभी उसका हुआ है, पलक उठाने का ऑपरेशन हुआ है। और अभी तो यहाँ पे उसका टाँके पड़े हैं, यहाँ टाँका सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, मैंने वैसे गूगल में देखा है, क्योंकि होता ही है ना कि कैसे। तो यहाँ से कोई पलक उठाते हैं, इधर से और इधर से 3 जगह से पलक उठाते, तो यहाँ पे भी उसके टाँका 10 दिन बाद टाँका खुलेगा। तो और अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है रात को सोते हुए। बट वो बताऊंगी मैं आप लोगों को जब इसकी प्रॉपर आइज़ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, फिर मैं बताऊंगी कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, क्या परेशानी आई क्या नहीं आई, बाद में, पहले वो समय बाद में बताऊंगी जब ठीक ठाक 2 महीने बीत जाएंगे। क्योंकि अभी डॉक्टर ने 1-1.5 महीने का टाइम दिया है कि 1-1.5 महीने तक प्रॉब्लम रहेगी। तो शायद मैं सेटिस्फाई कर पाई होंगी आप लोगों को कि क्या प्रॉब्लम थी। तो उसकी यही प्रॉब्लम थी कि पलकें झुकी हुई थी, जिससे उसकी ये आँख छोटी लगती थी, तो ये ठीक लगती थी, ये छोटी लगती थी, और जिससे उसकी नज़र भी वीक हो रही थी। तो जब हमने पहला ऑपरेशन करवाया था, उसके बाद वो आई पैच देते हैं ना, तो एक आँख को बंद करके सिर्फ इसको यूज़ करते हैं जिस आँख से। तो पहले वो सिर्फ 1 लाइन पढ़ता था, अब वो 3 लाइन पढ़ लेता है। तो फिर बीच में हमने उसकी एक्सरसाइज रोक दी थी, लेकिन अब कंटिन्यू करूँगी तो शायद उसकी नज़र भी बढ़ जाए और वो ठीक हो जाए। तो हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, बाकी बच्चे की किस्मत है, क्या है ना, जितना हमने चाहा था उतना हमने कर लिया है। तो फिर शायद मैंने अपने सारे सवालों का जवाब दिया होगा और आप लोगों ने भी समझ लिया होगा। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने ब्लॉग के साथ। बाय।